Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पहली नजर में सिर्फ करेंसी बदलाव जैसी दिखती है, लेकिन असल में ये भारत बांग्लादेश रिश्तों में एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव है। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में अपने करेंसी नोटों में बड़ा बदलाव किया है। नए नोट जारी किए गए हैं 20 और 50 टका के। लेकिन खास बात यह है कि अब इन नोटों में न तो शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर है, न शेख हसीना की। अब इन नोटों पर हैं हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थलों की तस्वीरें। जी हां, 1971 में जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी पाई थी, तब से लेकर आज तक बांग्लादेश की करेंसी पर एक चेहरा हमेशा छाया रहा, शेख मुजीबुर रहमान यानी राष्ट्रपिता। हर नोट पर उनकी तस्वीर होती थी। चाहे सरकार बदली हो, सत्ता किसी के भी हाथ में हो, शेख मुजीब को हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। यह राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक पहचान का प्रतीक बन चुका था। पर अब बांग्लादेश सरकार ने जो 20 और 50 टका के नए नोट जारी किए हैं, उसमें शेख मुजीब की कोई फोटो नहीं है। उनकी जगह अब दो बड़ी इमारतें दिखाई गई हैं। कांताजी मंदिर, जो दिनाजपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, सोमपुरा महाविहार, जो बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक केंद्र है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन दोनों के फोटो नए करेंसी नोटों पर छापे गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ? दरअसल इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कहानी है। बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ सालों में हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले होते रहे हैं। मंदिरों को जलाना, मूर्तियां तोड़ना, जमीन कब्जाना। भारत ने इस मामले को कई बार इंटरनेशनल फोरम पर उठाया। यूएन से लेकर दक्षिण एशियाई मंचों तक भारत ने ये बात दोहराई कि अगर बांग्लादेश एक सेकुलर राष्ट्र है तो उसे अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी। और अब जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसी सर्जिकल स्ट्राइक की और पूरे रीजन में अपना प्रभुत्व दिखाया, तब बांग्लादेश पर दबाव और बढ़ गया। 20 टका के नोट में छपी कांताजी मंदिर की तस्वीर सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ये बांग्लादेश के उस ऐतिहासिक काल का हिस्सा है जब वहां वैष्णव धर्म की जड़ें मजबूत थीं। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और 18वीं शताब्दी में बना था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस मंदिर की जमीन पर इस्लामिस्ट तत्वों ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी और अब बांग्लादेश सरकार ने पहली बार इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में नोट पर छापा है। दूसरी ओर पीछे की तरफ दिखती है सोमपुरा महाविहार की फोटो। यह बौद्ध शिक्षा का एक महान केंद्र था, नालंदा और विक्रमशिला की तरह। यह स्थान भारत बांग्लादेश के सांस्कृतिक संबंधों का एक गहरा उदाहरण है। अब सवाल उठता है कि क्या यह बदलाव केवल एक नोट का बदलाव है या बांग्लादेश के अंदर सोच में बदलाव आया है? दरअसल एक पक्ष यह मानता है कि यह बांग्लादेश का भारत की ओर झुकाव दिखाने वाला कूटनीतिक संकेत है। दूसरा पक्ष कहता है कि यह केवल एक सिंबॉलिक अपीजमेंट है, यानी असली बदलाव नहीं, केवल दिखावा। क्योंकि जमीनी सच्चाई यह है कि बांग्लादेश में हिंदू जनसंख्या 30% से घटकर केवल 8% के करीब पहुंच गई है। बौद्ध माइनॉरिटी की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। मंदिरों की जमीन पर अभी भी विवाद जारी है। तो क्या यह केवल भारत को शांत रखने और वैश्विक आलोचना से बचने का तरीका है? इस करेंसी बदलाव को लेकर बांग्लादेश में भी राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष का कहना है कि शेख मुजीब को हटाकर यह सरकार राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। शेख हसीना के खिलाफ जो केस चल रहे हैं, उनका ध्यान हटाने के लिए इस तरह की करेंसी पॉलिटिक्स की जा रही है। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे से विपक्ष और कट्टरपंथियों दोनों को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। भारत के लिए क्या मायने रखता है ये बदलाव? दरअसल भारत के लिए ये बदलाव 3 बड़े संकेत लेकर आता है। पहला, भारत की कूटनीति सफल रही है और बांग्लादेश अब सांस्कृतिक स्तर पर भी भारत के करीब आना चाहता है। दूसरा, बांग्लादेश पाकिस्तान मॉडल से हटकर
भारत मॉडल अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तीसरा, अगर बांग्लादेश हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं करेगा तो भारत को वहां हस्तक्षेप करने का नैतिक और कूटनीतिक अधिकार मिल सकता है। खैर, तो क्या बांग्लादेश का यह कदम एक न्यू कल्चरल रियलाइनमेंट एज या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्मोक स्क्रीन है? जो भी हो, ये तय है कि भारत अब सिर्फ हथियारों से नहीं, संस्कृति और कूटनीति से भी क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा रहा है और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी अब भारत की ओर देखकर अपने भविष्य की रणनीति तय कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश ने सच में अल्पसंख्यकों के लिए दिल से ये कदम उठाया है या ये सिर्फ एक दिखावा है भारत को खुश करने का? कमेंट करके जरूर बताइए।